राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माय श्रीजी हेवन। जैसे मैंने गार्डन में एंटर किया ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और तब मुझे पता चला कि मेरा मधुकामनी का जो प्लांट है ना वो फ्लावरिंग कर रहा है। उसकी जो खुशबू है ना वो आपको दूर से खींच लेती है। और आज मैं आपको 3 बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाले और हार्डी और ऐसे प्लांट बताऊंगी जो समर में चलते हैं, परमानेंट होते हैं और बहुत ही फेमस है। इनकी कुछ वैरायटीज़ होती हैं अलग अलग, क्या फर्टिलाइज सब बताऊंगी। तो पहला तो देखिए है मधु कामन, दूसरा मधु मालती और तीसरा है मोगरा। देखिए मैं आपको जो बताती हूँ ना वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस जो है इन प्लांट्स के साथ वो शेयर करती हूँ, ताकि आप भी जो है इनके नेचर को समझें और मेरे एक्सपीरियंस से अपनी गार्डनिंग को और बेहतर बनाएं। जो कुछ भी और आपका एक्सपीरियंस रहा हो इन प्लांट्स के बारे में आप मुझसे भी शेयर करना। जितना मुझे मुझे मालूम है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब लगभग 6-7 साल पहले, तब उस 10-12 प्लांट से स्टार्ट किया था। तो उसमें ये मधुकामनी का तब का ही प्लांट है और जो उसमें से कुछ प्लांट 4-5 अभी भी मेरे पास है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 7 साल से चल रहा है, बिल्कुल बिगनर जैसे कुछ नहीं पता उसने ये अब तक संभाल के रखा है। तो समझिए ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और देखिए हनी भी बहुत आती है क्योंकि ये खुशबू के साथ साथ जो है इसमें एक साथ बंचेस में फूल खिलते हैं। तो ये देखिए कितनी ये देखिए। तो चलिए इसकी केयर के बारे में, इसकी मिट्टी सब कुछ मैं बात करती हूँ। आपको ये पौधा थोड़ा पीला नज़र आ रहा होगा, उसका एक रीज़न है कि मैंने इसको हार्ड प्रून किया था और हार्ड प्रून करने के बाद इसमें कोई खाद नहीं डाला था। आज मैं सारी केयर बताऊँगी। ऊपर से क्या था, इसमें 6 और 7 6-7 इसमें वो लगे थे फूल गोभी के प्लांट, उनको मैंने हटाया है, बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। और गोभी जो है एक हैवी फीडर होते हैं और हैवी फीडर होने की वजह से उन्होंने पूरे पॉट का न्यूट्रिशन ले लिया था, जिसकी वजह से जो है इसके पत्तों का रंग ऐसा है। अदरवाइज़ देखिए फूल कितने अच्छे। तो मैंने इसमें कंपोस्टिंग की है फिर से। और अब देखना कुछ, और ये जो बरसात आती है ना इस रेनी सीज़न में बहुत बढ़िया ये फ्लावरिंग करता है। और रुक रुक के ये पूरे साल ही, सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है ना उसको छोड़ दो अगर, तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और बरसात में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक खूब अच्छी ये फ्लावरिंग करता है। अब हम बात करते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो है 3 तरह की वैरायटी मैंने देखी है। 3 तरह की वैरायटी, एक तो बहुत ही मिनिएचर होती है छोटी वाली बहुत ज़्यादा, एक थोड़ी सी उसकी मीडियम होती है मैंने देखा है, जो छोटे छोटे पॉट्स में 8-10 इंच के गमलों में रखते हैं। एक बिल्कुल छोटे में होते हैं जो 4 इंच के में। लेकिन ये बड़ी वैरायटी है, ये बड़े एक ट्री का रूप भी ले लेते हैं। आप इसका स्टेम देखिए, मैंने लगातार इसको हार्ड प्रून किया है। आप देखो मेरे हाथ से पता चल रहा होगा। और ये देखिए बिल्कुल एक ट्री की तरह बन चुका है। अगर ये ज़मीन में होता तो बहुत बड़ा प्लांट होता। और ये बिल्कुल एक तरीके से इतना हार्डी होता है ना कि आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाए, थोड़ा कम पानी हो जाए, सबको ये बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। तो अगर आप लो मेंटेनेंस प्लांट चाहते हैं और आपको नए हो, ज़्यादा केयर नहीं करना, तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है ना तो उसके लिए आपको पोटाश रिच फर्टिलाइज़र तो डालने ही पड़ते हैं, बल्कि जब उसकी मिट्टी हो ना तो मिट्टी में कंपोस्ट की मात्रा भी अच्छी रखनी होती है। और इसके अलावा मिट्टी हल्की होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ मैं पहले ही बताती हूँ, अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हो इसमें तो आप देख कर कीजिएगा, क्योंकि जब रेनी सीज़न होते हैं तो कोकोपीट थोड़ी सी मतलब पानी को ना होल्ड करके रखती है और उसके रूट वगैरह ख़राब करती है। तो क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। आप जैसे देखिए वो गर्मी है तो आप रोज़ ही पानी डालें। कल मैंने पानी डाला है, आप देखो खूब अच्छे, क्योंकि मेरा पोट बड़ा है, मिट्टी साइज़ बड़ी है। तो देखिए अभी भी आज भी इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप यहाँ समझिए, अगर आपका पोट का साइज़ छोटा है, आपकी मिट्टी इस तरीके की है कि सूख जाती है ऊपर से, तो आप रोज़ पानी डालो, अदरवाइज़ आपको नीड नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कोकोपीट का इस्तेमाल करने से बचें इस तरह के हार्डी प्लांट में। और अगर आप करते हो कि टाइम नहीं है और आप इसलिए तो करते हैं, तो फिर पानी का ध्यान रखें, क्योंकि प्लांट की ख़राब होने का रीज़न वही होता है। तो मिट्टी में आप क्या करेंगे, इसकी मिट्टी में 60% मिट्टी और 40% आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, गोबर खाद या जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट जो भी है। इसके अलावा आप उसमें थोड़ी सी मात्रा में, जैसे नया प्लांट लेकर आते हैं तो 1-2 चम्मच नीम खली ऐड कर सकते हैं और 1-2 चम्मच राख ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नीड नहीं है।
जब आप इसको लगाओगे तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ करिएगा। इस तरह से मिट्टी बनाइए, बहुत सिंपल मिट्टी बनानी है, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब इसकी बाद में इसकी जो विशेष केयर है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी ये पौधा फ्लावरिंग की स्टेज पे है तब आप इसको पोटाश रिच खाद दीजिए। आप पोटाश रिच खाद में क्या दे सकते हैं, अगर आपका गमले का साइज़ छोटा है तो आप एक, आज मैं आपको एक कंपोस्ट बता रही हूँ, वो कंपोस्ट अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में कोई भी हो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मोगरा के लिए मैं कुछ अलग बताऊँगी आपको जिससे अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो। तो आप एक काम कीजिए, 2 मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसमें 2 चम्मच राख और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स ले लीजिए। अगर आप नए हो, डरते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, इन सबको डाल लीजिए। 3-4 दिन इनको भिगो के रखें। उसमें 1 चम्मच राख भी डाल सकते हो, नीम खली भी डाल सकते हो, और उसका जो लिक्विड है बनाने के बाद आप वो इसके अंदर डालिए। जो वेस्ट बच गया है, जो उसके अंदर निकला हुआ है, अच्छा, उस लिक्विड को आपको डाइल्यूट करके डालना है। कम से कम उसको 4 गुना 5 गुना पानी में डाइल्यूट करिए। उतना डालिए जितना गमले से बाहर ना हो। 4 दिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर से उस पानी को डाल दीजिए, वो ख़राब नहीं होगा। उसको ढक कर रखिए। जो वो वेस्ट निकला आप किसी भी अदर गमले में डाल सकते हो, इसकी मिट्टी में भी आप डाल सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने जब किचन वेस्ट को पानी में भिगो दिया तो उसकी गर्मी पूरी तरीके से निकल गई है वेस्ट के साथ, और वो फर्मेंट भी हो गया। तो आप ये ध्यान रखें, जो लोग कहते हैं ना कि हम किचन वेस्ट डालते हैं और वो ख़राब हो जाता है हमारे प्लांट, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, धड़ल्ले से आप साइड में बिछा दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र देना है। अब ये फर्टिलाइज़र कब देना है, अगर आप अच्छी बेहतरीन अपने पौधों से फूल चाहते हैं तो चाहे कम मात्रा में दें, पर महीने में 1 बार फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, और मैंने बताया 2 या 3 केले के छिलके, थोड़े से आलू के छिलके, संतरे, जो भी आपके घर में फ्रूट्स निकलते हैं उनके छिलके लीजिए और इसमें दीजिए। बस यही फर्टिलाइज़र, इससे ज़्यादा उसकी कोई नीड नहीं होती। कभी आप, अच्छा, मतलब उसके लिए इस महीने में 1 या 2 बार गुड़ और मट्ठे का फर्टिलाइज़र भी इसमें दे सकते हैं। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र, एलोवेरा गुड़ को भिगो के रखिए, वो उसके जब छोटा होता है ना प्लांट, तो उसको एलोवेरा का फर्टिलाइज़र उसकी रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर इस तरह का प्लांट हो गया बस, अब तो फिर तो ये ट्री हो गया, बहुत हार्डी हो गया, तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। जब भी इसके फूल खिल जाए उसके बाद आपको उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। याद रखिएगा, जब तक सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करोगे नई ब्रांचेस नहीं आएंगी। नई ब्रांचेस नई उस पे से ही आगे ग्रोथ होती है और फूल खिलते हैं। आप क्या करते हैं कि उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करते, उस पे बीज बनते रहते हैं, सारी एनर्जी बीज बनने में लगती रहती है और पौधा जो है फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये कंटिन्यूसली आपको इसके काम करने हैं। अब आप सुनिए इसकी वाटर रिक्वायरमेंट और सनलाइट रिक्वायरमेंट। जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है, ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है। जब तक 40 टेम्परेचर रहता है फुल सनलाइट में रखिए। जब 40 टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो आप इसको 6 से 7 घंटे की धूप में रखिए। उसके बाद भाई शेड रहनी चाहिए, या फिर इसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे थोड़ी, या तो ग्रीन नेट के नीचे, या फिर मतलब ग्रीन नेट ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रीन हाउस बन गया चारों तरफ से क्लोज हो गया तो फिर ये मतलब पूरी फुल सनलाइट में रहने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट तो इसकी जो पत्तियाँ होती है ना उनको भी जलाता है। मैंने ये देखा है, तो मैं इस तरीके से रखती हूँ कि देखिए सुबह की धूप आती है यहाँ पे अच्छी रहती है, बट बहुत सारे पेड़ होने की वजह से तो शाम की जो है बहुत ज़्यादा हार्श वो नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपको प्लांट को रखिएगा, पूरी आपका अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं मधुमालती की। जो मधुमालती है ना उसकी सिर्फ अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, वो कितने बड़े पॉट में लगाना है। तो अगर आप छोटा प्लांट लेकर आते हो नर्सरी से तो आप उसको 12 इंच के पॉट में या 10 इंच के पॉट में लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपकी मर्जी, आप जितना बड़ा उसको वो करोगे। हर साल 2-2 3-3 इंच की रिपोर्टिंग करते रहिएगा। कई बार आप इसकी ना रूट प्रूनिंग भी हो जाती है, तो रूट प्रूनिंग करके उसी गमले में भी लगा सकते हो फ्रेश मिट्टी के साथ। अदरवाइज़ जो है, आप वैसे हर साल रिपोर्टिंग करनी चाहिए फ्लावरिंग प्लांट की। तो जितना बड़ा आप उसको पॉट दे दोगे तो वो उतना ही बड़ा ग्रोथ करेगा, उतनी ही फ्लावरिंग करेगा। अब मधुमालती की बात कर लेते हैं। मधुमालती आपने कितनी बार देखा होगा रोड साइड पे किसी घर में बहुत बड़ी ये बेल चढ़ती है, और मतलब इतनी फ्लावरिंग करती है और इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली बेल है। लेकिन इसमें भी 2 वैरायटी आती है। एक वैरायटी वो होती है जो एक क्लाइंबर होती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है और बहुत फूल करती है। बट ये जो मेरे पास वैरायटी है ये बुश वैरायटी है, मतलब कि छोटी रहती है। देखा, आप देखते हो, आपको पहचान कैसे, उसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं। आप देखिए छोटे छोटे पत्ते हैं। और इसकी एक खासियत है, आप इसको जितना बड़ा पोट देते हो, उसकी काट छाट करते हो, उसके फर्टिलाइज़र देते हो, उतनी ये ग्रोथ भी करती है और
अगर आप इसको छोटा बना के रखना चाहते हो, स्पेस नहीं है, छोटा गमला है, तो ये छोटे में भी फ्लावरिंग करती। और बहुत ज़्यादा इनकी कीमत भी नहीं है, वो भी ऐसे ही शायद 100 रुपीज़ के आसपास का प्लांट, और ये भी शायद 50-60 रुपीज़ के, तो कॉस्टली भी नहीं है। तो इसमें 2 वैरायटी है, आप अपने अकॉर्डिंग के अगर आप चाहते हो वाई क्रीपर की तरह बड़ी वेल हो तो वो लीजिएगा, वो और भी सस्ती होती है। और ये बुश वाली थोड़ी सी महंगी, मैंने ओनली 60 रुपीज़ में ली थी ये लास्ट ईयर, और उसमें थोड़े से फूल आए थे। और देखिए इस बार मैं चाहती हूँ कि ये इस पर चढ़े, तो मैंने इसको जो 20 लीटर वाली बाल्टी है ना उसमें लगाया है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी केयर कैसे करें, क्या फर्टिलाइज़र इसको दें कि बढ़िया। देखिए मेरे पौधे पर देखिए आप, ये जो है कई दिन पहले से ब्लूमिंग हो रही है, और अब तो देखिए झड़ रहे हैं, क्योंकि 2 बार तो इस पर बारिश भी हो चुकी है और ओला भी बरस चुका है और सब कुछ हो चुका है। तो अब इसके लिए फ़र्टिलाइज़र का क्या करना है, इसकी मिट्टी भी बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको मधुकामनी की मिट्टी बताई है। फ़र्टिलाइज़र सेम वही देना है जो मैंने उस पर बताया है, कोई कुछ खास नहीं है। सेम वही गोबर की खाद, किचन वेस्ट, राख, ठीक है, नीम खली, जो आप इसमें ऐड करते हो। अब इसका स्पेशल क्या है, इसमें सेम वही चीज़ है, कटिंग पिंचिंग बहुत बहुत असर करती है। और अपने पौधे को जितना गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा, मधु कामनी से ज़्यादा है। एक दिन मैंने इस पौधे में पानी नहीं डाला था, उस समय टेम्परेचर हमारे यहाँ 42 जा रहा था। अभी 2-3 बार बारिश हो चुकी है, तो टेम्परेचर अब इस समय 9 बज रहे हैं, मैं छत पे खड़ी हूँ और आराम से आपसे बात कर पा रही हूँ, थोड़ी शेड भी है। और तो जब आपका टेम्परेचर एरिया का 40 से अबव चला जाए, दोनों टाइम आप इसमें पानी डालिए। वैसे आप मिट्टी चेक भी कीजिए, क्योंकि आपकी मिट्टी कैसी है, आपने उसके अंदर क्या डाल रखा है। तो देखिए मैं आपको अपनी मिट्टी दिखाती हूँ। मैंने कल पानी दिया था, इस तरह से मॉइस्चर है, बट आज इसे पानी चाहिए। अगर मैं मधुकामनी में पानी नहीं दूँ आज तो भी चलेगा, बट इसको पानी चाहिए। इसका पोर साइज़ छोटा है, मिट्टी उतनी में पानी होल्ड नहीं है, मतलब मॉइस्चर है, खुश है प्लांट, बट पानी चाहिए। और दूसरी बात, मधुकामनी हो या मधुमालती या आगे मोगरा भी, आपको पानी गर्मियों में स्प्रे करके डालना है। यानी पॉट में देंगे आप, पाइप रखिए या जो भी आपके पास शावर टैंक या कुछ भी है, उसको आपको पानी को पत्तों को नहलाना है। मधुकामनी में भी कोई पैस नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा, और मधुमालती में भी नहीं देखा, इसमें नहीं देखा। लेकिन मैंने रेनी सीज़न में देखा है। जब रेनी सीज़न में इनके पत्तों को मैंने पीछे पलट के देखा तो चिपचिपा कीड़ा इसके ऊपर मुझे दिखा। तो आप अगर स्प्रे करके, जब भी थोड़ा लगे उसको स्प्रे करके हटाएंगे तो पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ इसको चीज़ को नहीं करते हैं तो पत्ते, धूल मिट्टी जमा होती है, गंदगी जमा होती है, वहीं पेस्ट जमा होने लगते हैं। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तब सोल्यूशन करेंगे, पहले से ही इसकी प्रिकॉशन लेके चलें। और इस पानी स्प्रे करके डालना सबसे बेस्ट होता है अगर आप पेस्ट से बचना चाहते हो। तो फर्टिलाइज़र मंथ में वही देना है, सेम किचन वेस्ट का लिक्विड, एलोवेरा, गुड, सब मैं वही जो करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इन दोनों में राख का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद नहीं है। और आप इनकी काट छाँट करते रहे, सेम वही वैसे ही तरीके से। अगर इसमें भी सेम वही चीज़ है, जितना बड़ा पॉट है उतनी ही बड़ी आपकी फ्लावरिंग होगी, आपका जो पौधा है वो बढ़ेगा। तो अब ओवरऑल मैंने इन दोनों प्लांट के बारे में बता दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आ जाइए सबसे मेन मोगरा पे। मोगरा की बात ना करें तो मतलब इसका एक ही फूल ना गार्डन को महका के रखता है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, इतनी तेज़ खुशबू आ रही है। ये स्टार लाइट मोगरा है, देखिए स्टार की तरह इसका फूल है, ये देखिए, है ना। इसकी 2-3 तरह की जैस्मीन की वैरायटी है, 2-3 तरह की। देखिए कोई आज बंदर निकल के गए ना हमारे यहाँ, उसने ये तोड़ा है। तो कई इसकी वैरायटीज़ आती हैं। इसमें एक गुथा हुआ फूल भी आता है, एक स्टार वैरायटी का होता है। और इसको भी आप, मोगरा की खासियत है, आप चाहे उसे बुश बना के रखें, काट छाट के छोटे उसमें रखें तो छोटा रहेगा, बड़े में रख, जितना बड़ा पोट दोगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए मेरा एक तो ये है, और एक इसकी जो वो है वो अंदर चली गई है, इसके मधुमालती के साथ मिक्स हो गई है तो वो ऊपर गई है। आज मैं आपको मोगरा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो देखिए बिल्कुल सेम वही खाद, वही मिट्टी, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना आपको। लेकिन हाँ, 2 चीज़ इसमें अलग है। क्या?
मोगरा को अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं ना, सेम वही चीज़ है कि आप जब भी फूल इसके स्पेंट हो ना, तुरंत हटाओ और इसकी कटिंग कर दो यहाँ से। जब आप यहाँ से कटिंग कर दोगे, जैसे ये है, और इसको जो ना ये यहाँ से आप यहाँ से, या बल्कि ये 2 पत्ते भी हटा दो, अगर बेल बड़ी है तो यहाँ से हटा दो, तो फिर नई ग्रोथ होगी और मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, फूल खिलेंगे। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। इस मोगरा को रोज़ की तरह मिट्टी पसंद है, यानी इस मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। अजीलिया, कैमेलिया और मोगरा, रोज़, इन चारों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। अब एसिडिक मिट्टी के लिए क्या करें? आप इसको मंथ में एक बार 2 चम्मच विनेगर को 1 ग्लास पानी में मिलाइए और उसको डाल दीजिए। जो आज मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मेरा आजमाया हुआ, और मैंने एक प्लांट लिया था, और जब मैंने पहली बार मोगरा लिया था तो उसने 6 महीने तक कोई फ्लावरिंग नहीं करी, ऐसा का ऐसा ही रहा। खूब उसको ऊपर नीचे किया मैंने, तो मैंने ये देखा था यूट्यूब से, तो मैंने उसको अप्लाई किया और वाकई में उसने बहुत अच्छा काम किया। इसको डालने के 10 दिन बाद ही मुझे अपने पौधे पर बडिंग नज़र आई। तो मेरा मानना ये है, और मैं अपने पौधे में देने के चक्कर में हूँ, बट इसकी जो देखिए मिट्टी कितनी गीली है, ये देख रहे हो, मैं मिट्टी सूखी नहीं पा रही है, क्योंकि जो पानी डलता है तो थोड़ा सा इसमें डल जाता है। तो मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। सब कुछ दिया है इसे, कॉम्पोस्ट भी दिया है मैंने, किचन कॉम्पोस्ट, लेकिन इसमें जो है एसिडिक, जब तक मिट्टी थोड़ी एसिडिक नहीं होगी ना नेचर में, तो ये उसके अंदर का जो पड़ा हुआ न्यूट्रिशन है ना, वो भी प्लांट तक नहीं पहुँचता है। तो ये एक बिल्कुल गुप्त, और ये कह लीजिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। विनेगर आपको वो लेना है जो वाइट विनेगर होता है, वो नहीं लेना जो गन्ने का सिरका होता है, वो यूज़ नहीं होता है गार्डनिंग में, बहुत पूछेंगे मुझसे, तो मैं पहले ही बता दिया। तो वाइट विनेगर को आपको 2 चम्मच 1 ग्लास पानी में, अच्छा आपका प्लांट जो है, पौधा, उसके हिसाब से भी मैटर करता है। अगर पौधा 2 बुलंद का है, बहुत छोटा है, तो 1 चम्मच विनेगर डालिएगा, और आपका पौधा बड़ा है तो 15 दिन में 2 चम्मच भी आप 1 गिलास पानी में डालिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया होगी। अच्छा जी, इन पौधों पे, तीनों पौधों पे एप्सम सॉल्ट बहुत बढ़िया काम करता है। जो आप कंपोस्ट डालोगे, 1 चम्मच उस खाद में एप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे, तो पौधे इतने हरे भरे और फूलों से भरे रहेंगे। तो ये सारी केयर इनकी करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मोगरा पे हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मोगरा पे भी पेस्ट बहुत लगता है। मिली बग्स के साथ साथ इस पे चिपचिपे कीड़े, स्पाइडर माइट्स, और दोनों से ज़्यादा इस पे अटैक होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे वो होते हैं कि जिससे कि ना पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाता है, कोई ग्रोथ ही नहीं दिखेगी। और इनको मैं बताऊँ, पेस्ट के लिए सबसे अच्छा वही चीज़ है कि आप अपने पौधों को स्प्रे करिए, उलट पलट कर देखिए, जहाँ पे जो पोर्शन आपका ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गया उसे काट के निकाल दीजिए। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का कंटिन्यूअसली 8 से 10 दिन में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 15 दिन में भी एक बार करेंगे, और रोज़ जो मैं बताती हूँ वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पानी को स्प्रे करके डालिएगा। तो इस तरीके से अपने प्लांट्स का ख्याल रखिएगा। और मोगरा में जो मैंने बताया है ना आपको, कि अगर कोई ऐसा पेस्ट लग जाता है, कई बार देखा है कि आप कहोगे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे बहुत कहते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो है वो ऐसा का ऐसे ही रुका हुआ है। तो भाई, अगर जिस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है ना, और आपको लगता है पौधा ऐसा का ऐसा ही रुका हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग का टाइम है फरवरी और रेनी सीज़न। उस समय अपने पौधे को रिपोर्ट कीजिए, उसकी रूट प्रूनिंग कीजिए, और नया गमला, नई मिट्टी, और उसमें बहुत सारे वेस्ट का यूज़ कीजिए। पौधा आपका इतना गजब परफॉर्मेंस करेगा, आप खुश हो जाओगे। ये ऐसे प्लांट है, एक बार आप लगा के गार्डन में, कभी ख़राब नहीं होते हैं। अगर ख़राब हो भी गए ना आपसे किसी का, तो बहुत ईजिली ये कटिंग से लगते हैं। मधुमालती को मैंने कभी कटिंग से लगाया नहीं है। मोगरा को मैंने कई बार कटिंग से लगाया, बहुत सक्सेसफुली ये लग जाते हैं। और मधुकामनी को मैंने कई बार सीड से भी ग्रो किया है, बट मैंने जो पौधा बनाया वो हमेशा डोनेट कर दिया, क्योंकि एक ही पौधा मेरा काफ़ी है। तो चलिए, आज की जो इन्फॉर्मेशन रही तीनों के बारे में, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और बहुत ही सिंपल जानकारी है, पर बहुत ही काम की है। ज़रूरी नहीं होता कि सिंपल है तो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, और ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ इधर उधर की बातें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। समझदार हो आप, जैसा करना है आप कीजिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, जो भी ऐसे पौधों के लवर हैं, और हाइप भी दीजिएगा। राधे राधे।